नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा आपको आज ले चल रहा हूँ एक गांव के एक मुद्दे की तरफ। जैसा आप जानते हैं कि गांव के जो मुद्दे होते हैं, गांव की जो समस्याएं होती हैं, उनको लेकर हर गांव वाला कहीं ना कहीं समाधान करने के लिए घूमता है, लेकिन वो समाधान हो नहीं पाते हैं। लेकिन सरकारें जो गांव में सुविधाओं के लिए कार्य करती हैं या गांव की सुविधाओं के लिए जो पैसा खर्च करती हैं, उस पैसे की कोई भी अकाउंटेबिलिटी सही ढंग से नहीं ले पाता है। यानी कि कई ऐसे कार्य होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं, पैसे की कमी के कारण पूरे नहीं हो पाते हैं, और वो पैसा जो लगाया होता है वो भी बर्बाद हो जाता है। मैं आज आपको लेकर चल रहा हूँ ग्राम पंचायत बलियाह के एक गांव बलियाह कलां में, जहां पर मैं आपको ये एक बिल्डिंग बनी हुई दिखा रहा हूँ। पहले मैं इसको दिखाता हूँ, महिला मंडल भवन। ये ग्राम पंचायत बलियाह के अंतर्गत ये ग्राम बलियाह कलां का ये देखिए ये लगा हुआ है, जिसमें ये 1 लाख रुपए जो है वो स्वीकृत राशि की गई है। 1 लाख रुपए अनुराग सिंह ठाकुर जी द्वारा। और इसका जो कार्य है देखिए 1/1/2019, मेरे से थोड़ा आगे आएंगे, थोड़ा दिखाएंगे पूरा इसको। 1/1/2019 से लेकर 30/11/2019 तक ये काम यहाँ पर हुआ है। यानी कि 2019 की बात करें तो लगभग 2 साल इस कार्य को पूरे हो चुके हैं। लेकिन आज तक इस भवन के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये दरवाजे अभी तक नहीं लगे हैं, इसमें वायरिंग नहीं हुई है और ये खिड़कियां भी नहीं लगी हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये पैसा जो लगाकर रखा हुआ है, ये अगर महिला मंडल भवन बनाया गया है, इसके लेकर पैसा दिया गया है, तो इस पैसे को यहाँ पर लगाने के बाद में क्यों किसी ने जिम्मेवारी नहीं ली है कि ये पूर्ण हो। अगर मान लीजिए हम मकान बनाते हैं और मकान के बाहर हम जो पैसा लगाते हैं तो उसको हम पूर्ति करते हैं, चाहे लोन लेके करते हैं या किसी तरह से करते हैं, ताकि समाज में हमारी इज्जत भी बची रहे, लोगों को लगे कि नहीं इसने काम किया है और वाकई अपने घर में पहुंच गया है। तो ये महिला मंडल भवन जो महिलाओं के लिए बनाया है, जिसके लिए पैसा खर्च किया है, इस पर ना तो दरवाजे लगाए गए हैं, ना खिड़कियां लगाई गई हैं, ना बिजली की वायरिंग कराई गई है, ना इस पर पेंट कराया गया है। यानी जो पैसा लगाया है उसका यूटिलाइज नहीं हो रहा कोई नहीं। तो इस तरह की जो समस्याएं गांवों के अंदर हैं, इन समस्याओं का समाधान कौन करेगा। मैं बहुत सारे भवन ऐसे जानता हूं, मेहरे के आसपास में एक अंबेडकर भवन बनाया हुआ है, वो भी कई सालों से अधूरा पड़ा हुआ है। तो हमारे पैसे लगाने के बावजूद भी उसकी पूर्ति नहीं होती है। तो क्या जो फंड दिए जाते हैं, अगर आपको पता है महिला मंडल भवन बनाना है, तो आप जब आपको पता है 1 लाख में नहीं बन सकता, तो आप 1 लाख रुपए देकर उसको फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हैं। या तो उसमें जो बाकी 50,000 रुपये और लगना था वो भी देकर इसको चालू किया जाता ताकि इससे इस्तेमाल होता। अब ये इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है, पैसा भी लगाया हुआ वेस्ट हो रहा है और कोई इसकी यूटिलाइज भी नहीं लोग कर पा रहे हैं। तो ये चाहे पंचायतें हों, चाहे वो हमारे प्रतिनिधि हों, चाहे वो हमारे विधायक हों, यहाँ इन सबको इस बारे में जिम्मेवारी लेनी चाहिए। फेलियरिटी है हमारे प्रतिनिधियों की, ये फेलियरिटी है हमारी सरकारों की कि लाखों रुपए जगहों पर लगाया हुआ है और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये भेदभाव वाली जो राजनीति है, ये जो पैसा खर्च करके भूल जाने वाली राजनीति है, इस राजनीति से लोग तंग आ चुके हैं और लोगों को कहीं ना कहीं अब इस बात को समझ में आने लगा है कि जब ये भवन बनाए गए हैं तो इनकी पूर्ति कराई जाए, नहीं तो ये बनाए हुए का फायदा क्या है। पूरे गांव के लोगों की एक सुविधा है, महिलाओं के लिए इतनी अच्छी सुविधा है। ये महिलाएं यहाँ पर कोई अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से काम कर सकती हैं, कोई यहाँ पर कोई छोटा मोटा सामान रख सकती हैं, कोई चेयर्स रख सकती हैं, बहुत सारा वो कोई भजन मंडली कीर्तन उनका करते हैं, उनका सामान होता है, इस तरह का रख सकते हैं। तो महिलाओं के लिए बनाया गया है, तो महिलाओं को फायदा दीजिए। ये आपकी खोखली जो राजनीति है और ये भेदभाव वाली जो राजनीति है, ये नहीं चलने वाली है। इससे लोग परेशान हो चुके हैं और अब इन सब चीजों पे लोग सवाल उठाने लगे हैं। भले लोग सामने नहीं आते हैं, लेकिन लोगों ने इस विषय के बारे में बताया है, इसलिए आज ये मामला आज आपके बीच में लेकर मैं चल रहा हूं। विधायक इंद्र लखनपाल जी, मैंने देखा कई महिला भवन को पैसा दे रहे हैं, लेकिन यहां पर अनुराग सिंह ठाकुर जी का फोटो नाम लगने की वजह से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक अपेक्षा का शिकार हो रही है जगह, और इसलिए यहां पर राजनीति होकर इसको पैसा नहीं दिया जा रहा है। नहीं तो क्यों विधायक निधि से इसको पूरा करने के लिए 20-50,000 रुपए नहीं दिया जा सकता था। और बड़े दुख की बात तो यहाँ ये भी सुनने में आई है, जैसा कि हमें कुछ पता लगा है सूत्रों से, कि इस भवन का जो कार्य हुआ है, जो इलेक्ट्रिसिटी कार्य हुआ है ना, बिजली का जो कार्य किया गया है, इसका भी पैसा अभी तक अदा नहीं किया गया है। कोई मजदूर ने, किसी व्यक्ति ने मेहनत की यहाँ पर, वो पैसा भी आप लोग नहीं दे पा रहे हैं। तो किस तरह की व्यवस्थाओं की बात आप कर रहे हैं। मजाक आप लोगों ने सिस्टम का बना के रखा हुआ है, और इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं।
एक मजदूर का पैसा काम करने के बाद में भी ये भवन आप बना के खड़े कर देते हैं। जब आपके पास पैसा नहीं है तो मत बनाओ। क्यों आप लोगों का मजाक बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं? और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी ये नेता हमारे लोग नहीं बना पा रहे हैं तो मैं लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा आपस में कंट्रीब्यूशन करके इसको पूर्ण कराइए, क्योंकि ये भवन नहीं तो खराब हो जाते हैं, जर्जर हो जाते हैं और लगाया हुआ पैसा भी बेकार हो जाता है। तो आप लोग खुद फैसला करिए कि इस तरह की राजनीति से हम लोगों को बाहर निकलना है और बिना पक्षपात की राजनीति के, चाहे पैसा अनुराग जी ने दिया हो तब भी इसको पूरा करने के लिए विधायक की जिम्मेदारी बनती थी कि इनके लिए कुछ ना कुछ राशि दी जाती और इनको यहां पर पूरा करवाया जाता कार्य को, ताकि लोगों के काम आ सकती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।